साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके के अंदर भी हम बात किसकी कर रहे हैं? आपका यूएनओ की। किसकी बात कर रहे हैं? यूएनओ की, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी प्रमुख 3 संस्थाओं को हम पढ़ चुके हैं। कि जो शेष बची हुई संस्थाएं हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप भी नोटबुक पेन लेकर रेडी हो जाइए और हम बात कर लेते हैं किसकी? आपके यूएनओ के जो 6 अंग थे, उनमें से जो शेष अंग बचे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जानते हैं यूएनओ के जो विभिन्न अंग बचे हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हमने कल बात की, जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बात की थी किसकी? न्यास परिषद तक की। किसकी बात की थी? न्यास परिषद तक की। न्यास परिषद के बाद आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आपकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। किसकी बात करने वाले हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। हम सबसे पहले बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था उसका उत्तराधिकारी कौन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो उत्तराधिकारी होता है वो आईसीजे करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय पीसीआईजे के द्वारा। पीसीआईजे का उत्तराधिकारी होता है कौन? आईसीजे, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि ये राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? 1920 में। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो स्थापित हुआ था वो हुआ था हमारा 1945 में। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, यानी आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्याय के आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्याय कौन आपका? आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की। कहाँ आपका? स्थायी न्यायालय, स्थायी न्यायालय। जो स्थायी न्यायालय है उसमें पीसीआईजी का उत्तराधिकारी होता है। किसका? आपका पीसीआईजे का उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारी होता है, जे का उत्तराधिकारी होता है। कौन होता है आपका? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश होता है वो। अब बात करें हम इसकी स्थापना की कि स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी जून 1945 में। कब हुई थी आपकी? जून 1945 में। कब हुई थी आपकी? जून 1945 में हुई थी। अब बात करें कि काम का जो कार्य था वो कब से शुरू हुआ था, यानी कार्यभार कब से संभाला था? कार्यभार संभाला, यानी जो कार्य किया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वो कब से किया? तो वो किया था आपका 1946 से शुरू। कब किया था आपका? 1946 से शुरू। ठीक है, 1946 से क्या किया था? शुरू किया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना कार्यभार। फिर उसके बाद बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है। किसकी बात करें? मुख्यालय की। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर। तो मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका हैग, नीदरलैंड में। कहाँ है? हैग, नीदरलैंड में। यानी जितने भी आपके यूएनओ से, आपके यूएनओ के जो अंग हैं उनकी जो स्थायी निकाय हैं 6, वो उन सभी का जो आपका हेडक्वार्टर है वो ज्यादातर आपका कहाँ है? न्यूयॉर्क में। लेकिन जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो है वो कहाँ है आपका? नीदरलैंड में। कहाँ है आपका? नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है आपका? नीदरलैंड में। अब बात करें कि इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है और कितने समय के लिए न्यायाधीश चुने जाते हैं। तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश कितने होते हैं आपके? 15, यानी 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। जो 9 वर्ष
अवधि के लिए चुने जाते हैं? अवधि के लिए चुने जाते हैं। कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? आपका 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अब हम बात करेंगे कि इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। किसकी बात करेंगे? आधिकारिक भाषा की। आधिकारिक भाषा यानी जो भी बात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर होगी या कागजी कार्यवाही जितनी भी होगी वो किस भाषा में होगी, उसे हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा। तो वो होती है आपकी अंग्रेजी में और फ्रेंच में। किस में होगी? आपकी इंग्लिश में और फ्रेंच में। अंग्रेजी व फ्रेंच में। किस में होती है? आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच में। फिर बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो आईसीजे होता है, कौन होता है आपका आईसीजे? वो पीसीआईजे का उत्तराधिकारी होता है। स्थापना जून 1945 में होती है। कार्य प्रारंभ करता है 1946 से। हेडक्वार्टर है नीदरलैंड हैग में। 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और जो आपका लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? अंग्रेजी व फ्रेंच। कौन सी होती है? इंग्लिश और फ्रेंच होती है। इसके बाद अब हम जानते हैं किसके बारे में, जो इसके वो है आपका सचिवालय। किसके बारे में जानेंगे अब हम? सचिवालय के बारे में, कि सचिवालय क्या होता है, क्या क्या वर्क सचिवालय में होता है आपका। ठीक है, तो किसके बारे में जानेंगे हम? सचिवालय के बारे में। ठीक है, बात करें सचिवालय की तो इसमें क्या होता है कि एक तो महासचिव होता है और हजारों की संख्या में, किसमें आपका? हजारों अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं। यानी जो संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी हैं वो सभी, और एक महासचिव उसमें उपस्थित होता है। किसमें? आपका सचिवालय में। इसमें महासचिव, इसमें महासचिव व हजारों अंतर्राष्ट्रीय, कितने आपके? हजारों, यानी कम से कम थाउजेंड्स में नंबरिंग होती है उनकी। हजारों आपके क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी। ठीक है, कैसे? आपके जो संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी हैं वे सदस्य इसमें शामिल होते हैं। कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं, सदस्य शामिल होते हैं। अब बात करें कि जो महासचिव होता है उसे कौन नियुक्त करता है? तो महासचिव किसके द्वारा होता है? आपका महासभा के द्वारा। ठीक है, जो महासभा, ये जो सदस्य शामिल होते हैं वो क्या करते हैं? ये महासभा और संगठन के अन्य अंगों द्वारा आदेशित, यानी जो महासभा आदेश देती है या यूएनओ के जो अन्य संगठन है वो उनके प्रमुख अंगों द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनके दैनिक कार्य को पूरा करते हैं। किसके? उन संगठनों के जो आदेश थे उन्हें, और जो महासभा आदेश देती है उसके दैनिक कार्यों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। जो महासभा और संगठन द्वारा, जो महासभा व संगठन द्वारा किसके द्वारा? आपका संगठन द्वारा आदेशित संयुक्त राष्ट्र, आदेशित संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्यों, संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्यों को करते हैं। राष्ट्र के दैनिक कार्यों को करते हैं, दैनिक कार्यों को करते हैं, दैनिक कार्यों को करते हैं। यानी या तो महासभा दे या अन्य का कोई भी संगठन इन्हें क्या दे? आपका दैनिक कार्य करने के लिए आदेशित करता है तो ये उन कार्यों को करते हैं। अब हम बात करें यूएनजीए में। यूएनजीए ने, यानी जो आपका सचिवालय है उसमें यूएनजीए ने, किसने? आपका यूएनजीए ने। पुर्तगाल के आपके कौन थे? एक पुर्तगाल के हैं,
एंटोनियो गुटरेस। कौन है? एंटोनियो गुटरेस। उन्हें क्या कहा था? 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। यानी यूएनजीए ने पुर्तगाल के यूएनजीए ने पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस को 1 जनवरी 2022 से शुरू तथा कब आपका 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाले संयुक्त राष्ट्र, क्या आपका 1 जनवरी 2022 से शुरू हो और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाले संयुक्त राष्ट्र के दूसरे कार्यकाल का, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे कार्यकाल का 9वां महासचिव नियुक्त किया है। दूसरे कार्यकाल का 9वां महासचिव नियुक्त किया है। किसको? यानी वर्तमान में बात करें कि आपका महासचिव कौन है, तो कौन है आपका महासचिव? एंटोनियो गुटरेस। और कब बने थे? 1 जनवरी 2022 को। और कब तक रहेंगे आपका? 31 दिसंबर 2026 को। कब तक रहेंगे आपका? 31 दिसंबर 2026 को। यानी एंटोनियो गुटरेस 1 जनवरी 2022 से पहले भी थे। ये उनका दूसरा कार्यकाल है जो उन्हें 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए मिला है। तो ये बात होती है हमारी किसकी? सचिवालय की। अब हम जानेंगे कुछ निधि और कार्यक्रमों के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? निधि और कार्यक्रमों के बारे में। ठीक है, तो ये निधि और कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा आएगा, इसके अंतर्गत आपका निधि और कार्यक्रम के अंतर्गत जो आएगा, हम सब उसमें सबसे पहले बात करेंगे यूनिसेफ की। किसकी बात करेंगे? यूनिसेफ की। अब यूनिसेफ की जो हम फुल फॉर्म बताएंगे वो ये है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि। क्या है आपका? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी कमीशन। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि, अंतर्राष्ट्रीय बाल चाइल्ड आपातकालीन निधि। यानी यूनिसेफ का जो आपका फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है, आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये किसका है? हमारा यूनिसेफ का फुल फॉर्म, यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि। अब हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है। यूनिसेफ की स्थापना की बात करेंगे कि यूनिसेफ की जो स्थापना होती है वो कब होती है। तो यूनिसेफ की स्थापना होती है हमारी 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना होती है। अब यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? तो वो है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में। ज्यादातर सभी जो हेड क्वार्टर्स होंगे वो कहाँ मिलेंगे? न्यूयॉर्क में ही मिलेंगे। अब यूनिसेफ रिपोर्ट क्या देती है? तो हम किसकी बात करेंगे कि जो यूनिसेफ है
वो किस किस चीज की रिपोर्ट देती है, ठीक है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। अब हम बात करें इसकी रिपोर्ट क्या है, तो इसकी रिपोर्ट रहती है नियमित संसाधनों पर रिपोर्ट, विश्व में बच्चों की स्थिति को लेकर रिपोर्ट, और आपका एकाधिक संकेतक क्लस्टर सर्वेक्षण। क्या होता है, एकाधिक संकेतक क्लस्टर का सर्वेक्षण भी कौन करता है, आपका यूनिसेफ करती है। यानी रिपोर्ट है इनकी नियमित संसाधनों पर रिपोर्ट, नियमित संसाधनों पर रिपोर्ट, संसाधनों पर रिपोर्ट, विश्व में बच्चों की स्थिति की रिपोर्ट, विश्व में बच्चों की स्थिति पर रिपोर्ट, किस पर, आपका जो विश्व में जितने भी बच्चे हैं उनकी स्थिति की रिपोर्ट। और तीसरी कौन सी रिपोर्ट देती है, आपकी एकाधिक संकेतक क्लस्टर सर्वेक्षण। किसकी रिपोर्ट देती है, एकाधिक संकेतक क्लस्टर सर्वेक्षण। यानी एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट देती है, दूसरी नियमित संसाधनों की, और तीसरी आपके जो विश्व में बच्चों की स्थिति कैसी है उस चीज की रिपोर्ट दी जाती है। किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अब यूएनडीपी की। किसकी बात करेंगे हम, यूएनडीपी की। किसकी बात करेंगे हम, यूएनडीपी की। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है आपकी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होती है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब हम बात करें यूएनडीपी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। किसकी बात करें हम, स्थापना की, कि स्थापना कब हुई थी, इस कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 22 नवंबर 1965 को। कब हुई थी, 22 नवंबर 1965 को। कब हुई थी, 22 नवंबर 1965 को। बात करें मुख्यालय की या हेडक्वार्टर की, मुख्यालय बोल दीजिए, हेडक्वार्टर मुख्यालय को ही इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में। कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में। यानी ज्यादातर जो यूएनओ से संबंधित संस्थाएं हैं, निधि कार्यक्रम है, उनके ज्यादातर जो आपके हेडक्वार्टर्स हैं वो मैक्सिमम आपके कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अब बात करें कि ये क्या प्रकाशित करता है, ठीक है, तो ये रिपोर्ट देता है किसकी, मानव विकास रिपोर्ट देता है। किस किस की रिपोर्ट देता है, मानव विकास की रिपोर्ट देता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास की रिपोर्ट देता है। किसकी रिपोर्ट देता है आपको, मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है। साथ ही साथ लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक देता है। कौन सा आपका, लैंगिक सामाजिक मानदंड, सामाजिक मानदंड सूचकांक देता है आपका, सूचकांक, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट, लैंगिक सामाजिक और लैंगिक असमानता सूचकांक, और क्या देता है आपका, लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक है। 3 तरह के इंडेक्स देता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, लैंगिक सामाजिक मानदंड और लैंगिक असमानता
सूचकांक, लेकिन सबसे ज्यादा जो वे वर्क करता है वो करता है आपका मानव विकास रिपोर्ट पर वर्क करता है। किस पर करता है? आपका मानव विकास पर रिपोर्ट करता है। अब मानव विकास की जो रिपोर्ट थी वो पहली रिपोर्ट 1990 में, मानव विकास रिपोर्ट, पहली मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री द्वारा, किसके द्वारा? आपका पाकिस्तानी अर्थशास्त्री द्वारा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री कौन? आपका कि जो मानव विकास की पहली सूचकांक रिपोर्ट दी थी वो किसने दी थी? आपके पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने 1990 में दी थी। कब? आपका महबूब उल हक ने, अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने, महबूब उल हक ने दी, उल हक ने दी, हक ने दी। और अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस लिए दिया गया था? कि जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट थी वो अच्छी आई थी, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जो मैं आपको जब नोबेल प्राइज पढ़ाए थे तब भी पढ़ा चुकी थी कि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल था वो किसे मिला था? आपका अमर्त्य सेन को मिला था। यानी ये जो रिपोर्ट सूचकांक वाली शुरू की गई थी किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपकी अमर्त्य सेन के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये बात हमारी किसकी हो जाती है? यूएनडीपी की, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ये बात हो जाती है। अब हम अपने जानते हैं यूनेप के बारे में, यूएनईपी के बारे में। ठीक है, यूएनईपी के बारे में जानते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? यूनेप के बारे में। यूएनईपी के बारे में हम बात करें तो इसे कहते हैं हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या कहते हैं? आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या कहते हैं? आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब हम बात करें कि जो यूनेप है इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो किसकी बात करें हम? स्थापना की, स्थापना की बात करें तो यूनेप की जो स्थापना हुई थी वो 5 जून 1972 को हुई थी। इस दिन क्या बनाया जाता है? आपका पर्यावरण दिवस भी बनाया जाता है 5 जून को। क्या बनाया जाता है? आपका पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को स्थापना होती है। किसकी? यूनेप की, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर की बात करें, किसकी बात करें? मुख्यालय की। तो यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? आपका नैरोबी केन्या में, यानी कहाँ है? नैरोबी केन्या में। कहाँ है? नैरोबी केन्या में मुख्यालय है। किसका? आपका यूनेप का। किसका है मुख्यालय? यूनेप का। अब हम बात करें कि जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की गई थी? सबसे पहले रिपोर्ट जो प्रेजेंट की गई थी वो मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आपकी मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा। पहली रिपोर्ट मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा, स्ट्रॉन्ग के द्वारा प्रतिपादित की गई। किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा। अब हम बात करें जो यूनेप है वो कौन कौन सी रिपोर्ट देता है? तो यूनेप देता है आपका उत्सर्जन अंतर की रिपोर्ट, एक्शंस ऑफ एयर क्वालिटी रिपोर्ट। एक्शंस किसके? एयर क्वालिटी की रिपोर्ट देता है। तो हम किसकी बात करेंगे कि क्या क्या रिपोर्ट देता है? ये उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट देता है, उत्सर्जन
अंतर रिपोर्ट क्या देता है आपका उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, यानी जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें कितना। फिर देता है एक्शंस ऑफ एयर इन एक्शंस ऑफ एयर चेंज रिपोर्ट, एयर चेंज रिपोर्ट ये किसके द्वारा दी जाती है हमारी यूनेप के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दी जाती है। और एक देता है आपकी वैश्विक पर्यावरण आउटलुक की, और कौन सी देता है आपकी वैश्विक पर्यावरण आउटलुक की, वैश्विक वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, उत्सर्जन एयर एक्सचेंज। और आपका दूसरा कौन सा, जो पर्यावरण का आउटलुक है उसकी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दी जाती है। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ इसी तरीके के निधि और कार्यक्रमों के बारे में। ठीक है, यहाँ दिया गया है हमें UNFPA, क्या दिया गया है UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। क्या दिया गया है हमें, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। क्या दिया गया है हमें, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जनसंख्या कोष यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अकाउंट। ठीक है, किसके लिए दिया गया हमें, UNFPA दिया गया है। इसमें जो आपका स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1969 में। कब हुई थी, 1969 में, यानी 1969 में। अब हेड क्वार्टर की बात करें कि मुख्यालय कहाँ है इसका, किसका, आपका UNFPA का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में। कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में। अब हम बात करें कि UPF जो था वो क्या किस चीज की रिपोर्ट देता है, तो वो देता है जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसकी स्थिति की रिपोर्ट देता है। किसकी रिपोर्ट देता है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्या देता है आपका, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी रिपोर्ट देता है वो किसकी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसकी समय स्थिति कैसी है, बाद में कैसी रहेगी। तो ये रिपोर्ट कौन देता है, हमारा आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष देता है। उसके बाद हम बात करें अनहैबिटेट की, किसकी बात करें, अनहैबिटेट की, यानी संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम। किसकी बात करें, संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियां कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियां कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियां कार्यक्रम की। अनहैबिटेट की हम बात करें तो अनहैबिटेट की बात करें तो इसका जो मुख्यालय स्थापना हुई थी, किसकी बात करेंगे हम, अनहैबिटेट की स्थापना की। तो अनहैबिटेट की स्थापना हुई थी हमारी 1 जनवरी 1975 को, यानी 1 जनवरी 1975 को। कब हुई थी, 1 जनवरी 1975 को। अब इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय है कहाँ आपका, नैरोबी केन्या में। मुख्यालय कहाँ है आपका, नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या में इसका क्या है आपका हेड क्वार्टर है। उसके बाद हम बात करें WFP की, किसकी बात करें, WFP की, यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम की। किसकी बात करें, विश्व खाद्य
कार्यक्रम की, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की हम बात करें, किसकी, WPF की, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है हमारी 1961 में, यानी 1961 में। कब होती है स्थापना, 1961 में। ठीक है, अब बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है रोम में। कहाँ है, रोम में। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है आपका, रोम इटली में। मुख्यालय है आपका कहाँ, रोम इटली में। ठीक है, तो ये बात थी हमारी किसकी, यूएनओ की, और यूएनओ से संबंधित निधि और कार्यक्रमों की। बाकी आपका आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अगर इस क्लास में आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम आपने ये नहीं बताया, या आप हमें ये अक्सर बता दीजिए, तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।